एक एक लोगों से मिला, रिलेशन बनाए, लीडर तैयार किए, फील्ड वर्क गए, अपने जैसे अपना फोटोकॉपी तैयार किया। और दोस्तों पूरे महीना दिन और रात मेहनत किए, मेरा मेहनत रंग लाया। लोग 45 सेल से एसडी बनता है, मैं 45 नहीं, 50 नहीं, 55 नहीं, बल्कि उस महीने के अंदर मैं अपना अगला एसडी प्रमोशन 60 लोगों से अचीव करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है कुछ महीने का जो मेरा चेक, जो मेरा इंसेंटिव बना था, वो ज्यादा नहीं, मात्र 3,660 रुपए की चेक बना था। नेक्स्ट, वो दोस्तों तीसरा महीना स्टार्ट था, और मुझे याद है कि वो महीना फरवरी का महीना था। और शायद आप लोगों को मालूम है कि फरवरी का महीना 28 या 29 दिनों का होता है। दोस्तों वो 28 दिनों का महीना था। मैं पहली तारीख को अपने अपलाइन के पास बहुत सारी सवाल लिख के गया था कि सर से आज मैं ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा। दोस्तों जैसे अपलाइन के आमने सामने हुए, अपलाइन ने बोला और भाई प्रमोशन हो रहा है? मेरा जवाब निकला हाँ सर हो रहा है। दोस्तों डर से सारा सवाल खत्म, मोटा मोटा कुछ सवाल बचा। मैंने बोला सर ये फरवरी महीना है। बोला हाँ जी मुझे मालूम है। मैंने बोला सर ये 28 दिनों का महीना है, आज का दिन निकल गया, बचा मेरे पास 27 रोज। क्या इस बची हुई टाइम के अंदर मेरा प्रमोशन होगा, मैं प्रमोट हो पाऊंगा, मैं स्टार आरडी बन पाऊंगा? मेरा अपलाइन ने बड़े अच्छे तरह से मेरे सवाल को सुना और फिर जवाब दिया। बोला सनमोल ये बिजनेस जो है ना, बनने की नहीं है, बनाने की है। तो अपने नीचे लोगों का प्रमोशन दिला, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, तेरा प्रमोशन होगा। दोस्तों मैं अप्लायंस की बातों को सुना, फिर वही मोटिवेशन, वही एनर्जी, वही जोश, उसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैं काम करना शुरू कर दिया। एक एक लोगों से मिलना, मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना, क्लास देना, फील्ड वर्क जाना, लीडर तैयार करना, नीचे लोगों का प्रमोशन डिसाइड करना, प्रमोशन के ऊपर काम करना, नेटवर्क ट्री के ऊपर काम करना। दोस्तों काम, मुझे याद है कि एक ऐसी पागलपन, एक ऐसा भूख कि रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे सुबह अपलाइन फोन करता, कहाँ हो? मैं टीम में लोगों को जगह-जगह करके वन टू वन बिज़नेस प्लान क्लियर किया करता। दोस्तों, एक ऐसी पागलपन, स्टेज पर आने का, पैसे कमाने का एक ऐसा भूख कि मुझे याद है कि वही भागलपुर है जहाँ पर 1 दिन नहीं, 10 दिन तक भूखे-ढके काम किया था। मेरा मेहनत दोस्तों रंग लाया। लोग 90 सेल से आरडी बनता था, मैं 90 नहीं, 100 नहीं, 105 नहीं, 110 सेल से आरडी नहीं, पहला स्टार आरडी बन के दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है कुछ महीने का मेरा चेक, जो मेरा इंसेंटिव बना था, वो ज्यादा नहीं, मात्र 24,670 रुपए का चेक बना था। जब मैं स्टार आरडी बना तो मुझे लगा अब कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी का दिक्कत नहीं है पैसे का। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं जब बीएससी क्लास में बैठा हुआ था, बिजनेस एजुकेशन क्लास के अंदर, तो मेरे उम्र के लोग शर्ट पैंट शूज टाई पहन के आते थे और बोलते थे कि मैं आरडी लेवल पर काम कर रहा हूँ, मेरा पिछले महीने की जो चेक है वो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। मुझे लगा यार मैं आरडी ने स्टार आरडी हूँ, अब क्या दिक्कत है, अब तो आएंगे आएंगे। मैं सुस्त हो गया, मैं लेजी हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता गुजरने के बाद मेरा अपलाइन मेरे सामने आया और वो हंसते बोलता है सनमोल अभी फिल्म शुरू नहीं होता, कास्टिंग था, ये टेलर था। मैंने बोला सर क्या कास्टिंग, क्या टेलर? बोला "यार, हमारे बिजनेस जो है ना डुप्लीकेशन की है, अगर आप स्टार आरडी बन गए हो तो अपने नीचे लोगों को डुप्लीकेट करके स्टार आरडी बनाओ। दोस्तों मैं नींद से जगा, आलस को दूर किया, सुस्ती को खत्म किया, फिर वही मोटिवेशन, वही एनर्जी, वही जोश, उसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैं काम करना शुरू कर दिया। एक-एक लोगों से मिलना, मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना, क्लास देना, फील्ड वर्क करना, लीडर तैयार करना। दोस्तों काम करते गए, करते गए, करते गए। फिर एक ऐसा समय आया, मेरा मेहनत रंग लाया। जिस तरह से मैं स्टार आरडी बना, उसी तरह से अपने तीनों अलग-अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन आरडी नहीं, अपने जैसे स्टार आरडी बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिज़नेस के अंदर पहला स्टार डीडी यानी स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के खड़ा हुआ। और दोस्तों स्टार डायमंड बनने के बाद
जो मेरा पहला इंसेंटिव इस बिजनेस के अंदर आया था, वो इंसेंटिव था 5,47,864 की। जब मैं स्टार डायमंड बना, फिर मेरा प्लान मेरे सामने आया और उन्होंने बोला, सनमोल, जब एक इंसान का सितारा गर्दिश पे होता है ना, तो उस इंसान को होनी चाहिए अपनी मेहनत दुगुनी नहीं चौगुनी कर देनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी मेहनत चौगुनी नहीं अठगुनी कर दिया। दोस्तों, मैं जितने लीडर्स थे सबके साथ मैंने मीटिंग किया, ट्रेनिंग किया, क्लास किया, फील्ड वर्क किया, प्लानिंग किया, नेटवर्क ट्री के ऊपर काम किया। दोस्तों, मेहनत करते गए, फिर एक ऐसा समय आया, मेरा मेहनत रंग लाया। जिस तरह से मैं बना स्टार डायमंड, उसी तरह से अपने तीनों अलग-अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन डीडी नहीं, अपने जैसे स्टार डायमंड बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिज़नेस के अंदर पहला स्टार डीडी यानी स्टार ग्लोबल डायमंड से बन के खड़ा हुआ। और दोस्तों, स्टार डीडी बनने के बाद फिर इंसेंटिव रुका नहीं। दोस्तों, गाड़ी में ब्रेक लगा नहीं। फिर उसके बाद 5 लाख से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख। दोस्तों, ये साल का नहीं, महीने का इंसेंटिव था। 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख। और दोस्तों, हमें याद है, तो इस बिज़नेस के अंदर जो सबसे हाईएस्ट चेक मेरा जो इस बिज़नेस के अंदर बना था, वो इंसेंटिव था 26,97,862 रुपए। और दोस्तों, आज मैं बताऊं कि इस बिज़नेस से इतने कम समय और इतने कम उम्र में आज तक जो मैं इस बिज़नेस से जो अर्न किया हूं, वो अमाउंट होगा लगभग 17 से 18 करोड़ रुपया। आज दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि इस बिज़नेस में आने से पहले मैं एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करता था, एक ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करता था, जो मेरे गाँव में घर हुआ करता था ना, उस घर का जो दीवार हुआ करता था, वो कच्चे मिट्टी का दीवार हुआ करता था। उसके ऊपर दोस्तों शेड हुआ करता था ना, वो खर और पतवार का शेड हुआ करता था। मुझे याद है कि जब बारिश होती थी ना, तो किताब को लेके किसी कोना में छुपना पड़ता था। दोस्तों, मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई कर रहा था, मेरे पास एक खटारा साइकिल हुआ करता था। खटारा आप समझते हैं? उसमें दोस्तों ब्रेक नहीं था, पैर से लगाना होता था। मुझे याद है, मडगार्ड नहीं थी उसमें, घंटी भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आप 2 किलोमीटर चलते थे ना, तो कई बार चेन उतरता था। पैसे नहीं थे, सपना बड़ा था, सोच बड़ा था, ड्रीम बड़ा था। आज अगर दोस्तों मैं बताऊँ इस बिज़नेस की कमाई से कि जहाँ पर कच्चे मिट्टी का दीवार था ना, आज यहाँ के इंसेंटिव से इस लीड विज़न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गैलवे जो अपना बिज़नेस है, इसकी कमाई से दोस्तों अगर मैं बताऊँ, तो जहाँ पर कच्चे मिट्टी का दीवार था ना, आज वहाँ पर पक्का दीवार है और एक जगह नहीं, कइयों जगह है। दोस्तों, इस बिज़नेस की कमाई से जहाँ पर मैं बताऊँ कि खर और पतवार का शेड था ना, आज वहाँ पर कई मंजिला इमारत खड़ा है और एक जगह नहीं, कई जगह खड़ा है। दोस्तों, मुझे याद है इस बिज़नेस की कमाई से जब मैं इस बिज़नेस में स्टार आरडी बना था, साइकिल तो छोड़ दो क्योंकि ज़माना गुज़र गया साइकिल का। जब मैं स्टार आरडी बना था, स्टार आरडी बनने के ज़्यादा नहीं 2 महीने के बाद अपने इंसेंटिव से, अपना चेक से मैं अपने सपनों का जो बाइक खरीदा था, उस बाइक का नाम था हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस गाड़ी। दोस्तों, मुझे याद है जब मैं स्टार डायमंड बना, स्टार आरडी और स्टार डीडी के बीच में अपने चेक से भागलपुर के अंदर शोरूम में जो पहली गाड़ी लॉन्च होती थी ना, उसको मैं परचेज करता था। अपने चेक से, अपने इंसेंटिव से। चाहे वो पल्सर हो, T20 हो, CBR हो, बुलेट हो,
क्योंकि गाड़ी का मैं ज्यादा शौकिया आदमी हूँ। दोस्तों जब मैं स्टार डायमंड बना, स्टार डायमंड बनने के हमें लग रहा है कि 2 या ढाई महीने के बाद अपने चेक से, अपने इंसेंटिव से टाटा शोरूम गए और वहां जाने के बाद टाटा की जो सबसे टॉप मॉडल की जो सफारी डेकोर गाड़ी है, वो दोस्तों मैंने कैश खरीदा और शोरूम से अपने रूम पाया। और मुझे याद है दोस्तों कि इस बिजनेस की कमाई से, यहाँ के इंसेंटिव से स्टार टेडी और स्टार जिरोडी के बीच में एक टाटा सफारी डेकोर नहीं, मुझे याद है कि लगभग 7 से 8 टाटा सफारी डेकोर गाड़ी मैंने अपने चेक से चेंज कर दिया था। अब आपको लगता होगा सर इतनी गाड़ी रखता कहाँ होगा भाई? दोस्तों मैं रखता नहीं था। 6 महीना चढ़े साइड कर दो, 4 महीना चढ़े साइड कर दो, दूसरा निकालो। शोरूम वाले को दिए, दूसरा गाड़ी लिए। भैया ये गाड़ी लो, दूसरा गाड़ी दो। दोस्तों जब मैं स्टार जिरोडी बना, मुझे याद है कि बिहार में एक और गाड़ी का भौकाल था, जो टोयोटा कंपनी से आती थी। स्टार जिरोडी बनने के 4 महीने के बाद, हाँ 3-4 महीने के बाद, मैं अपने चेक से, अपने इंसेंटिव से, मेरी बातों को याद रखना, मैं अपने इंसेंटिव से, अपने चेक से भागलपुर से ट्रेन पकड़े पटना पहुंचे और पटना जाने के बाद दोस्तों मैं टोयोटा के शोरूम गया और टोयोटा की जो सबसे टॉप मॉडल की जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी होता है, वो मैंने कैश खरीदा और पटना से भागलपुर पहुंचा। आज ये सारा संभव अगर हुआ है दोस्तों, सिर्फ गैल्वे गैल्वे गैल्वे। आज अगर मैं बताऊं इस बिजनेस की कमाई से, चाहे बड़े से बड़े होटल हो, विदेश यात्रा हो, घर हो, जमीन हो, जायदाद हो, हर वो खुशियां दोस्तों अगर मैं पूरा कर सकता हूं, अगर मैंने पूरा किया, तो कल मेरी बारी थी, आज आपका बारी है। कल मैंने मेहनत किया, कामयाबी मुझे मिला। आज आप मेहनत करोगे, 100% कामयाबी आपको मिलने वाला है। क्योंकि ध्यान रखना मेरी बातों को, कि आप मेहनत करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। ध्यान रखना कि मेहनत कभी भी कामयाबी का मोहताज नहीं है। मेरी बातों को याद रखना कि मेहनत कभी भी कामयाबी का मोहताज नहीं होता है। कामयाबी मेहनत का मोहताज होता है। छोटी सी स्टोरी है, बड़ी अच्छी है, और ये स्टोरी मैं हमेशा सुनाता हूं लोगों को। इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिला था।